औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद हेल्थ सेंटर की तरफ से माहिर नफ्सियात हकीम डॉक्टर इरशाद सैन तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है औरतों के पेचीदा अमराज अठरा के बारे में कि अठरा बीमारी क्या है, इसके सिम्टम और असबाब क्या होते हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं और इनसे बचने के लिए एक नायाब नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने से आप इस ख़तरनाक और मुहलिक बीमारी से बच सकती हैं। जिन मेरी माँओं, बहनों, बेटियों को अठरा की बीमारी की कोई भी किस्म है, अठरा की बीमारी की बहुत सी इकसाम होती हैं मेरे भाइयों। जिन औरतों के बच्चे ज़ाया हो जाते हैं, हमल ज़ाया हो जाता है, प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है और प्रेगनेंसी होने के चंद दिन या चंद महीनों बाद बच्चों का एक्सपायर होना, ये ही वो बीमारी है मेरे भाइयों जिसको अठरा कहा जाता है। ये इस कदर ख़तरनाक औरतों की बीमारी है कि जिस भी औरत को लग जाती है तो उसको तबाह कर देती है। अठरा की बहुत सी इकसाम है। कुछ औरतों को इस तरह का अठरा होता है कि प्रेगनेंसी होती ही नहीं है, वो बच्चा पैदा कर ही नहीं सकती। और अठरा की दूसरी किस्म है, कुछ औरतों को प्रेगनेंसी होती है और चंद दिनों या चंद महीनों में प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है। और तीसरी किस्म अठरा की, कुछ औरतों को प्रेगनेंसी होती है और आखिर तक बिल्कुल ठीक रहती हैं, बच्चा पैदा होने के बाद चंद दिनों में बच्चा एक्सपायर हो जाता है। और चौथी किस्म अठरा की है कि कुछ औरतों को अठरा की ये किस्म है कि बच्चा होने के 1 से 2 साल बाद बच्चा एक्सपायर हो जाता है। ये हैं अठरा की किस्में जो किसी भी औरत को लाहक होती हैं तो इस तरह से वो उन पर सिम्टम ज़ाहिर होते हैं, इस तरह से अलामात ज़ाहिर होती हैं। अब इस ख़तरनाक और मुहलिक बीमारी अठरा के लिए एक बेहतरीन नुस्खा बताने वाला हूँ, नोट फरमा लें। जिन मेरी माँओं, बहनों, बेटियों को अठरा जैसी ख़तरनाक बीमारी लाहक है वो इस चीज़ों को नोट फरमा लें, लिख लें। सबसे पहले कलवंजी के पत्ते ले लें 50 ग्राम। दूसरी चीज़ सना मक्की के पत्ते ले लें 50 ग्राम। तीसरी चीज़ नीम के पत्ते ले लें 50 ग्राम। और चौथी चीज़ मेहंदी के पत्ते ले लें 50 ग्राम। ये 4 किस्म की चीज़ें हैं। इनको किसी भी करीबी पंसार स्टोर से बआसानी आपको मिल जाएंगी। इनको साफ़ करने के बाद बारीक पाउडर बना लें और बड़े साइज़ के कैप्सूल में फिलिंग कर लें। सुबह शाम खाने के 1 से आधे घंटे बाद पानी के साथ इस्तेमाल करवाना है। और ये मेरा नुस्खा उस वक्त इस्तेमाल करवाना है जब प्रेगनेंट ना हो औरत, तो इसको इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह 1 से 2 महीने इस्तेमाल कराएंगे तो अल्लाह पाक के करम फजल से इस ख़तरनाक और मुहलिक बीमारी अठरा से अल्लाह पाक आपको शफा अता फ़रमाएँगे और अल्लाह पाक नेक और साले औलाद अता फ़रमाएँगे। अल्लाह पाक आपको और आपकी फ़ैमिली के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो इंशाअल्लाह आइंदा भी आपको अच्छी से अच्छी वीडियो फराहम